Safety rules and first aid. We already study about safety rules. Today we study about first aid. First aid. First aid is the immediate treatment or help given to a person who is hurt or injured before a doctor comes. फर्स्ट एड क्या होती है? जब कोई पर्सन हर्ट या फिर इंजर्ड हो जाता है तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो हेल्प और ट्रीटमेंट हम उसे देते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं. First aid helps the injured person to become comfortable and reduces his suffering and may even save his life. फर्स्ट एड हेल्प करती है इंजर्ड पर्सन को कंफर्टेबल करने में, उसकी सफरिंग्स को कम करने में एंड उसकी लाइफ को सेव करती है. दीज आर सम जनरल एडवाइस टू गिव फर्स्ट एड. तो नीचे कुछ एडवाइस दी गई हैं फर्स्ट एड देने के लिए. एक्ट क्विकली, दिस विल हेल्प टू सेव अ लाइफ. जब कोई पर्सन हर्ट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत उसी टाइम एक्ट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ सेव हो सके. ट्राई टू स्टॉप पीपल फ्रॉम क्राउडिंग अराउंड द पेशेंट. लोगों को रोकना चाहिए पेशेंट के चारों तरफ भीड़ लगाने से, क्राउड करने से. कैरी द पेशेंट टू द नियरेस्ट डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल. पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके. डू नॉट मूव द पेशेंट इफ़ इट इज़ लाइकली डैट ही हैज़ ब्रोकन बोन्स. अगर उसकी बोन्स यानी कि हड्डियाँ टूट गई हैं तो उस पेशेंट को बिल्कुल भी मूव नहीं करने देना चाहिए. बी काम एंड मैथोडिकल. शांत रहना चाहिए और उस सिचुएशन पर हो सके तुरंत एक्शन लेना चाहिए. ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी. हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स पास रखना चाहिए. फर्स्ट एड फॉर सम इंजरीज. ईच टाइप ऑफ इंजरी रिक्वायर्स अ डिफरेंट फर्स्ट एड. हर जो इंजरी है वो अलग अलग होती हैं तो उसके लिए फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग डिफरेंट होता है. लेट अस स्टडी सम कॉमन इंजरीज. कट्स. जब किसी पर्सन को कट लग जाते हैं. इफ़ ए पर्सन गेट्स अ माइनर कट वॉश द एरिया विद क्लीन वाटर. अगर किसी पर्सन को माइनर कट, छोटा सा कट लग जाता है तो उस एरिया को क्लीन वाटर, साफ़ पानी के साथ धो देना चाहिए. इफ़ यू हैव सम एंटीसेप्टिक. अगर आपके पास कुछ एंटीसेप्टिक है तो अप्लाई इट, उस पर लगानी चाहिए. इफ़ नॉट, कवर दी कट विद क्लीन क्लॉथ और बैंड एड. अगर आपके पास एंटीसेप्टिक नहीं है तो उस कट को साफ़ कपड़े से या फिर बैंडेज से कवर कर देना चाहिए. इफ़ द कट इज़ वेरी डीप. अगर कट बहुत गहरा है, प्रेस द क्लॉथ टाइटली ऑन इट. तो जो कपड़ा है उस पर एरिया पर अच्छे से प्रेस करना है. एंड स्टॉप द ब्लीडिंग अंटिल मेडिकल हेल्प्स कम. और उस ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करनी है. यानी अगर कट बिल्कुल गहरा है तो आपने कपड़ा लेना है और उस एरिया को बिल्कुल अच्छे से कवर कर देना है ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए. अंटिल मेडिकल हेल्प कम्स. जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प यानी कि डॉक्टर नहीं पहुंचता. बर्न्स. जब जल जाते हैं. इफ़ द बर्न इज़ माइनर, रन कोल्ड वाटर और पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न पोर्शन. अगर थोड़ा सा जला हुआ है तो क्या करना है? रन कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डालना है उस पर या फिर आइस क्यूब्स उस पोर्शन पर डालनी है, उस पोर्शन पर लगानी है जहाँ पर जला हुआ है. When the burning sensation decreases. जब दर्द कम होने लगे, gently apply an antiseptic cream. तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी है. इफ़ देयर आर ब्लिस्टर्स ओवर अ लार्ज एरिया. अगर वहाँ पर ब्लिस्टर्स हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, टेक द पेशेंट टू ए डॉक्टर एट वंस. तो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. नोज़ ब्लीडिंग. जब नाक से खून आ रहा है. मेक द पेशेंट सिट. या तो उस पेशेंट को बिठा देना चाहिए और लाई डाउन विद हेड एंड शोल्डर्स रेज्ड अबव द बॉडी. या फिर उसको लिटा देना चाहिए जिससे जो उसका हेड और शोल्डर है वो ऊपर की तरफ हो. पिंच द नोस्ट्रिल्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग. उसकी नोस्ट्रिल्स को पिंच करना चाहिए, इकट्ठे दबाना चाहिए जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए.
Sometimes a cold wet towel applied on the top of the nose helps to stop bleeding. या फिर आपको एक टॉवल लेना है, उसको वेट करना है, ठंडे पानी में गीला करना है और उसको नोज़ के ऊपर रख देना है, जो उसकी हेल्प करेगी ब्लीडिंग को रोकने में। इंसेक्ट्स बाइट्स एंड स्टिंग्स, अगर कोई इंसेक्ट काट जाता है या फिर कांटा चुभ जाता है तो क्या करना चाहिए? टेक आउट द स्टिंग इफ़ पॉसिबल, हो सके तो स्टिंग को निकालना चाहिए। पुट सम सॉल्यूशन मेड ऑफ वाटर एंड वॉशिंग सोडा और वाटर एंड बेकिंग सोडा, या उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन डालना चाहिए मिलाकर, जैसे पानी और वॉशिंग सोडा को मिलाकर डालना चाहिए या फिर पानी और बेकिंग सोडा को मिलाकर डालना चाहिए। फॉर बाइट्स ऑफ बीज और वास्प, या फिर अगर बीज और वास्प काट जाते हैं, अप्लाई आइस, या तो उस पर बर्फ़ लगानी चाहिए, और आइस वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया, या उस पर बर्फ़ का पानी डालना चाहिए। ब्रूजेज यानी कि चोट लग जाना, एक तरह से नील पड़ जाना। A bruise is a wound caused by a fall or a hard blow that does not break the skin but makes it turn black and blue. जब गिर जाते हैं तो जो हमारी स्किन है वो फटती नहीं है, लेकिन वहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर का निशान हो जाता है, नील पड़ जाता है वहाँ पर, तो उसको हम ब्रूज बोलते हैं। द बेस्ट फर्स्ट एड टू गिव फॉर ए ब्रूजी इज़ टू कीप पुटिंग कोल्ड वाटर इन इट। तो उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या है कि हमें उसके ऊपर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डालना चाहिए। यू मे यूज़ ए टावल और ए हैंकरचीफ सोक्ड इन वाटर, आप टावल ले सकते हैं या फिर रुमाल ले सकते हैं, उसको ठंडे पानी में सोक करना है और फिर उस अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है। When some things enter in someone's ear, जब कुछ किसी के कान में कुछ चला जाता है, कोई कीड़ा चला जाता है या कुछ और चला जाता है, तो देखिए क्या करना चाहिए। प्योर अ लिटल स्वीट ऑयल इनटू द ईयर, कान में ऑयल डालना चाहिए। एंड परहैप्स दैट थिंग विल कम आउट, जिससे कि जो चीज़ अंदर चली गई है वो बाहर आ सके। इफ़ इट डज़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर, तो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू टेक द थिंग आउट विद अ पीस ऑफ वायर और वुडन मैचस्टिक, जो चीज़ कान में चली गई है उसको ना तो वायर के साथ या फिर मैचस्टिक के साथ नहीं निकालना चाहिए। इट में हार्म योर ईयर्स, इससे आपके कान को नुकसान पहुंच सकता है। थिंग्स इन समवन्स आइज, जब आँखों में कुछ चला जाता है। डो नॉट अलाउ द पेशेंट टू रब द आइज, उस पेशेंट को आँख रब करने के लिए नहीं देना है, यानी उसको रोकना है आँखों को रब करने से। वॉश द आइज विद एम्पल अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर, उसकी आँखों को अच्छे से साफ पानी से धोना है। विद ए क्लीन हैंकरचीफ फोल्डेड इनटू ए कोन, रुमाल का एक कोन बनाना है और उसको उस आइस को क्लीन करना है। द थिंग कैन बी रिमूव, जिससे कि जो चीज़ अंदर चली गई है वो निकल जाए। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर, उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। समवन्स क्लोथ्स कैचेस फायर, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है। इफ़ समवन्स क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, मेक हिम लाई डाउन ऑन दी ग्राउंड, उसको ग्राउंड पर लिटा देना चाहिए। रैप हिम टाइटली इन ए ब्लैंकेट, और उसको ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए, कंबल से कवर कर देना चाहिए। द एयर विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द फायर एंड इट विल डाई आउट, आग तक हवा पहुंचने नहीं देनी है। अगर हवा लगती है आग पर, हवा पहुंचती है आग तक, तो जो क्या है, फायर है, आग है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी और वो पर्सन मर जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक, जब किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इफ़ समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हाट शुड यू डू, अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो क्या करना चाहिए। टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ करंट इमीडिएटली, जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ
उसी टाइम उस स्विच को बंद कर देना चाहिए। गिव हिम हर अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक, उसको एक गिलास गर्म दूध का देना चाहिए पीने के लिए। रैप हिम हर विद ए ब्लैंकेट टू गेट वार्म, उसको ब्लैंकेट कंबल दे देना चाहिए और उसको ढक देना चाहिए बिल्कुल, ताकि उसको गर्माहट मिले। कॉल द डॉक्टर फॉर मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, या फिर डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। फ्रैक्चर हो जाना, यानी कि अगर फ्रैक्चर कब होता है, जब हमारी बोन्स जो है, हड्डी है, वो टूट जाती है। वट विल यू डू, क्या करना चाहिए? इफ़ ए पर्सन गेट्स हर्ट बाय एन एक्सीडेंट दैट लीड्स टू अ ब्रोकन बोन, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी जो है वो टूट जाती है। अप्लाई आइस पैक रैप्ड विद क्लोथ, तो क्या करना है? एक कपड़ा लेना है साफ, उसमें आइस जो है, बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो रैप करने हैं और वहाँ उस पोर्शन पर लगाना है। कीप द इंजर्ड पार्ट अनमूव्ड, और जो पार्ट इंजर्ड हुआ है, यानी कि जो हिस्सा, यानी जो हड्डी टूट गई है, उस पार्ट को हिलाना नहीं है। कॉल द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल फॉर मेडिकल हेल्प एंड सपोर्ट फॉर होल्डिंग दैट पार्ट, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को बुलाना चाहिए, और जो पार्ट ब्रोक हुआ है, उस पार्ट को सपोर्ट होल्डर करके रखना है, कोई सहारा देना है जिससे कि वो पार्ट मूव ना कर सके।